हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। और ये जो वीडियो है ये क्लास 11 के लिए, दैट इज द फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 11 टू द सब्जेक्ट मैथ्स के लिए ये आपका पहला वीडियो है, ठीक है। और जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स, ठीक है। ध्यान है स्टूडेंट्स, 10th क्लास से बिल्कुल अलग मैथ्स आएगी आपकी 11 की। ये नहीं कि जो आपने 10th तक पढ़ा है तो आपको लगे हम 11 तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, या हमारे 10th में अच्छे नंबर आ गए तो हम 11 की मैथ्स बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग टॉपिक आएंगे, बहुत अलग चैप्टर्स आएंगे, बहुत अलग टाइप की मैथ्स आपके पास में आएगी, ठीक है। जैसे सबसे पहला चैप्टर है सेट्स, तो सेट्स आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। सेट्स होते क्या है? तो बेसिकली सेट्स क्या होते हैं कि किसी भी सेम टाइप के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का एक क्या होता है, वे होता है, ठीक है। जैसे आपका नेचुरल नंबर है तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी डेंजरस एनिमल है उनको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है, जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है, वो क्या होता है, आपका सेट्स होता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, सेट क्या हो गया, सेट कोई भी जो डाटा है, ठीक है, उस डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। इट इज द वे, व्हाट इज सेट? Set is the way to represent the same type of data in a particular manner, ठीक है। अब इस सेट के बेटा दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट? दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेट नेम, एक होता है सेट नेम और एक होता है सेट एलिमेंट्स, ठीक है। पहला होता है सेट नेम और दूसरा होता है सेट एलिमेंट्स, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के अंदर उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए आपको दो पार्ट समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपके पास सेट नेम और दूसरा होता है सेट एलिमेंट। तो सेट नेम क्या होता है कि जिस भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको पर्टिकुलरली आप उस ग्रुप को एक नाम देना होगा, ठीक है। जैसे अपन बोल सकते हैं लायन, लेपर्ड, टाइगर, तो ये क्या हो गया आपके डेंजरस एनिमल्स। तो अपने सेट का नाम क्या हो गया, डेंजरस एनिमल। ऐसे अपन बोलते हैं 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। इस सेट को अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अपने इसको क्लास एक सेट नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंगो, एप्पल, ठीक है, ऑरेंज, इसको अपन एक फ्रूट नाम का सेट दे सकते हैं। कैरेट, रेडिश, इस तरीके का एक तो अपन इसको वेजिटेबल सेट का नाम दे सकते हैं। तो सेट नेम क्या हो गया, एक पर्टिकुलर इंडिकेशन हो गई उस ग्रुप ऑफ डेटा का एक पर्टिकुलर इंडिकेशन हो गया, जिससे अपन क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो सेट नेम होगा ये हमेशा क्या होगा, अपर केस में आएगा। इसमें आएगा अपर केस में आएगा और ये अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको इतना जानना है, सेट नेम क्या होगा, अपर केस में आएगा, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ये जो आपका सेट एलिमेंट्स होता है ये आपका लोअर केस में आता है, लगभग लोअर केस में आता है, बट कई जगह ये अपर केस में भी आ सकता है। इट मीन्स ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि लोअर केस में आएगा, ये लोअर और अपर केस दोनों में आ सकता है। तो अपने को कैसे पता पड़ेगा कि अगर ये भी अपर केस में ये भी अपर केस में, तो अपने को कैसे पता पड़ेगा? तो जो सेट एलिमेंट होते हैं उन सेट एलिमेंट को बेटा हमेशा क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है। तो हमेशा ही जानना, सेट एलिमेंट को कहाँ रखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है। तो यहां से पर बोल देंगे सेट नेम इक्वल टू सेट एलिमेंट्स होते हैं और वो क्या होंगे, आपके कर्ली ब्रेसेस में होंगे, ठीक है। तो अपन यहां से अपन बोल सकते हैं, जैसे अपन कोई भी एक सेट लेते हैं, सपोज दैट नेचुरल नंबर का सेट हो गया n, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट क्या हो गया n, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और n तक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जैसे आपसे पूछे कि डेंजरस एनिमल, तो डेंजरस एनिमल अपन डी से लिख सकते हैं, वो अपना खुद का एक वे होता है। सेट को नेम अपन खुद दे सकते हैं, जैसे मान लो अपन डेंजरस एनिमल को डी से डिनोट कर दिया, तो डी में आपका आ गया सपोज दैट टाइगर, ठीक है, लॉयन, ठीक है, फॉक्स। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक सेट बन गया, ठीक है। और उसके बाद में अपन जैसे और भी इस तरीके सेट बना सकते हैं, जैसे इवन नंबर का सेट ई बना दिया तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ऑड नंबर का बना सकते हो आप 1 3 5 7। इसलिए अपन वोवेल्स का बना सकते हैं। वोवेल्स का सेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो इस तरह से क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो सिंपल सा पहला अपने क्या देखा, सेट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन अपन देख सकते हैं। सेट क्या होता है, सेम टाइप के डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है। इस सेट में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पार्ट आपको तैयार करने होंगे। सबसे पहला पार्ट होता है आपका सेट नेम और दूसरा होता है आपका सेट एलिमेंट। यहाँ पे सबसे मस्त कंडीशन है कि जो भी सेट एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कर्ली ब्रेसेस में आएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस में आएंगे। और जो आपका सेट नेम होगा वो ऑलवेज क्या होगा बेटा, वो ऑलवेज आपका किस में आएगा, कैपिटल्स में होगा, अपर केस के अंदर आपका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये जो सेट होती है कई टाइप के होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स
टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे आपके सेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फाइनाइट सेट और एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, जिनको अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास आ गया कि वोवेल्स, तो वोवेल्स क्या है, फाइनाइट है, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या जाएगा आपका, बी सी डी एफ, ऐसे। तो ये फाइनाइट हो गए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है अपन जज कर सकते हैं, अपन उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फाइनाइट मोड के अंदर, मतलब जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो फिक्स होते हैं, वो क्या होता है आपके फाइनाइट सेट्स होते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। दूसरा आपके पास आता है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते या जिनको अपन फिक्स नहीं कर सकते या अपन कंफर्म नहीं है कि इसमें एलिमेंट्स आएंगे। जैसे अपन बोले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा आपका 1 2 3 4 चलता रहेगा, लास्ट एलिमेंट अपने को पता ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। इसलिए जैसे डेंजरस एनिमल्स हैं वो भी अपन फाइंड नहीं कर सकते। सपोज दैट मुझे क्या चूहे से डर लगता है, तो किसी को चूहे से डर नहीं लगता। तो मेरे लिए क्या हो गया, डेंजरस एनिमल्स में क्या हो गया, चूहा भी आ गया, बट किसी के लिए नहीं आया। किसी को टाइगर से डर नहीं लगता, किसी को लगता है। तो ये डेंजरस एनिमल्स भी क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, गर्ल्स को छोटे छोटे जो भी अपने कीड़े वगैरह तो उनसे डर लग जाता है, जबकि जो बड़े लोग होते हैं उनको उनसे डर नहीं लगता, सांप से भी डर नहीं लगता। तो डेंजरस एलिमेंट भी क्या होते हैं आपके पास में नॉन फाइनाइट सेट में आते हैं। इसके अलावा अपने पास ये बोल सकते हैं स्टेट ऑफ इंडिया। तो स्टेट ऑफ इंडिया क्या आपका फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो आपके स्टेट है वो क्या बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, वो भी क्या आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। नंबर ऑफ नेशंस इन इंटरनेशनल लेवल, तो वो भी क्या आपके बिल्कुल फिक्स हैं, जो भी देश है वो आपके फिक्स हैं, तो क्या होगा आपका फाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच बेसिस पे दो टाइप के सेट होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास में आता है, वो आता है वॉइड सेट। बेटा इसको अपन वॉइड सेट या नल सेट या फिर एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वॉइड, नल या एम्प्टी, तो ये वो सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो, मतलब अगर किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो क्या होता है आपका नल सेट होता है, ठीक है। और इस सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं V बराबर लाइक दिस, मतलब इसमें कोई भी सेट नहीं होगा, कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा। सेट तो होगा लेकिन कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो होता है आपका वॉइड सेट, और इसको अपन डिनोट करते हैं बेटा 5 से। किससे डिनोट करते हैं, 5 से। ध्यान में बेटा 5 एलिमेंट नहीं है, 5 सेट का नेम है, तो 5 को आपको कर्ली ब्रेसेस में नहीं रखना है। तो यहां से आपको क्या होगा, वॉइड, नल या एम्प्टी सेट क्या होगा कि अगर आपके पास में क्या है कि कोई भी एक सेट ऐसा है जिसके अंदर क्या है, कोई भी आपके पास अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, 5 से। किससे डिनोट करेंगे इसको अपन, 5 से। तो बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास आएंगे जिसको अपन नल सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपन ये बोल सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। x शुड बी ग्रेटर देन 0, यहां से अपन क्या बोलेंगे 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 2, तो x कितना हो गया माइनस का 2/3, तो ये क्या हो गया नेगेटिव आ गया, क्या आ गया नेगेटिव आ गया, जबकि अपने x क्या निकालने हैं, ग्रेटर देन 0 निकालने हैं। तो ये सेट क्या हो गया आपका वॉइड सेट हो गया। समझ लो मेरी बात को कि अब अगर अपन इसका सेट बनाएंगे, x के सॉल्यूशन का अगर अपन सेट बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको कंडीशन क्या दे रखी है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे वैल्यू क्या है नेगेटिव आ रही है। तो इस बेसिस पर इसको क्या बोल सकते हैं कि जो सेट है वो क्या होगा, वॉइड होगा, नल होगा, एम्प्टी होगा। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 0 है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं वॉइड सेट बोलते हैं। इसको अपन 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अपन इस तरीके से शो कर लें, कर्ली ब्रेसेस में अपन इसको खाली चीज से शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा अपने पास आता है पावर सेट। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास में पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, अगर सेट में कोई सेट हो, ठीक है, अगर सेट में कोई सेट हो दैट इज नॉन एज पावर सेट। तो इसको अपन जब एग्जांपल आए तो अपन इसको अच्छे से करेंगे। तो होता है आपका पावर सेट, सेट इन अ सेट इज नॉन एज पावर सेट। उसका बेटा अपने पास दो सेट आते हैं, एक आता है इक्विवेलेंट सेट और एक आपका अपने पास में नॉन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्या होते हैं, अगर दो सेट, सबसे पहले तो कंडीशन है कि इसमें दो सेट को कंपेयर करेंगे अपन
तो अगर कोई भी दो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और द एलिमेंट्स सेम है, वो होगा आपका इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अगर उसमें नंबर ऑफ सेट्स और जो एलिमेंट्स है वो दोनों सेम है तो क्या होगा, वो आपका इक्विवेलेंट सेट होगा। और अगर दोनों सेम नहीं है तो होगा आपका नॉन इक्विवेलेंट सेट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों में एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अगर दोनों में सेम नहीं है तो क्या होगा, आपके नॉन इक्विवेलेंट सेट होगा। उसके बाद बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। अगर आपका इस तरह कोई साइन है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। और अगर इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है क्रॉस, तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। अगर आपका में ऐसे उल्टा है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, और अगर आपके पास में दिस, अगर ऐसा कोई सेट है तो ये सेट होता है आपका सबसेट का। ये साइन किसका है, ये साइन आपका है सबसेट का। ठीक है, अगर आपका ऐसे यू है तो इसको बोलते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं, यूनियन। अगर आपका ऐसे उल्टा यू है तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं इसको अपन, इंटरसेक्शन। तो इसमें कुछ सारे टर्म्स हैं जो अपन क्वेश्चंस में डिसाइड कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उनको वहां पे भी कि कौन से टर्म को अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट, या आपका वॉइड, नल और एम्प्टी सेट, इस पर आपका पावर सेट। अब सबसेट एक चीज मैंने आपको बोली, सबसेट क्या होता है। सपोज दैट आपके पास में क्या है कि ये कोई एक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो इस सेट में से अगर मान लो आपने क्या किया, इवन सेट को अलग निकाल दिया, तो ये क्या होगा, सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इवन नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब किसी एक बड़े सेट में से अगर आपने कुछ वैल्यूज बाहर निकाली तो जो कुछ वैल्यूज होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है उस पुराने वाले सेट की। और उस केस में इसको तो अपन बोलेंगे क्या, सबसेट, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, सबसेट। और जिसमें से वैल्यू निकाली है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना कि जो बड़ा सेट है जिसमें से अपने वैल्यू को बाहर निकाला है उसको, जो बड़े सेट को उसको हम बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल आसान भाषा में सिखा रहा हूं मैं आपको। उस बड़े सेट को तो अपन बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और जिसमें अपने वैल्यू को बाहर निकाल से इवन निकाल लिया तो क्या हो गया, सबसेट। अगर अपने ओड वैल्यू निकाली तो भी क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक डेफिनेशन आती है सेट की और एक सबसेट की। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, सेट किसे कहते हैं, सबसेट किसे कहते हैं। अब अपन थोड़ा सा एक बार एग्जांपल्स के बेसिस पे, आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि सेट क्या होगा, कब नहीं होगा, और अपन एलिमेंट्स को भी देखेंगे। तो दो क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं आपके मैथ्स का 11th क्लास के लिए। तो 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको इतना सा बताना है कि चेक द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंट्स द सेट और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको ये चेक करना है कि जो दी हुई जो स्टेटमेंट है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही, और आपको उस आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस दिमाग में रखना है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया तो उसको दिमाग में रखना है। और अपन देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको बताना है ये सेट है या नहीं है। दोबारा देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। एक साल में, एक ईयर में आपको वो मंथ्स बताने हैं, उन मंथ्स का कलेक्शन करना है जिनका स्टार्टिंग कहां से होती है, जे से होती है। तो सपोज दैट अपन क्या कर सकते हैं, उसको एम मान सकते हैं। एम बराबर क्या होगा, जनवरी, फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून। ठीक है, जून के बाद आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका सेट हो गया। यस, तो क्या हो जाएगा, यस दैट इज द सेट। यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं और फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, ये सेट हो गया। ये फर्स्ट में आपको क्या आ जाएगा, यस, और आपको जस्टिफाई करना है, यस देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मंथ्स विद स्टार्टिंग द लेटर जे इन ए ईयर, दैट इज जून, जुलाई एंड जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहां से देखो, टैलेंटेड राइटर्स को अपन बता नहीं सकते क्योंकि हर जो राइटर उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट है। ठीक है, कोई किस फील्ड में टैलेंट रखता है, कोई किस फील्ड में टैलेंट रखता है, कोई पॉइंट्स में रखता है, कोई आपका क्रिटिक्स जो होते हैं उसमें रखता है, कोई आपका अपन बोल सकते हैं कि जो स्टोरी राइटिंग होता है उसमें टैलेंट रख सकता है। तो यहाँ पे क्या कि अपन कंफ्यूज है, कोई भी पर्सन नहीं बता सकता। अकॉर्डिंग टू मी मे बी कि कालिदास इज द बेस्ट राइटर, बट अकॉर्डिंग टू एनी अदर पर्सन दैट इज नॉट कि कालिदास वो आपका क्या है, बेस्ट राइटर नहीं है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं नो, ये सेट नहीं है, और आपका आंसर जस्टिफाई करना है। तो यू हैव टू राइट द आंसर दैट द टैलेंट ऑफ राइटर्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा, इट मीन इस सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में था ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी आपको ये कि मैन टू मैन क्या होता है,
पर्सन टू पर्सन, क्रिकेटर टू क्रिकेटर, उसका टैलेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। सपोज दैट जब हम लोग क्रिकेट मैच देखा करते थे तब सचिन तेंदुलकर क्या था, एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन अब क्या विराट कोहली है। तो अपन वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेटर्स को एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, जो टैलेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आज विराट कोहली अच्छा खेल रहा है तो हो सकता है बाद में कोई और टैलेंट आ जाए, तो अपनी फिक्स नहीं कर सकते कि वो होगा। जबकि यहाँ पे फिक्स था जनवरी, जून और जुलाई, किसी भी ईयर को ले लो आप, 2000, 2020, 2019, किसी में लो, ये फिक्स रहेगा, जबकि इन्होंने फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस दैट इज द फिक्स। आज अपन जिस क्लास में उसमें कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने लड़के हैं, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, क्यों, जैसे सपोज अपनी क्लास में 35 लड़के हैं तो थ्रू आउट द ईयर क्या 35 रहेंगे। ठीक है, और उसमें से कितने बॉयज वो भी फिक्स होंगे। तो ये क्या होगा, यस, ये क्या होगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ बॉयज इन माई क्लास इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी क्या फिक्स है, ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 1.1 में आपकी मान लो मे भी 10 क्वेश्चन है, 1.2 में 20 क्वेश्चन है, ऐसे 30 क्वेश्चन है, तो आपके टोटल कितने 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हो गए। तो ये भी क्या होगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यस। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्या आपका सेट नहीं है। क्यों नहीं है, कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि मुझे छिपकली से डर लगे तो आपको भी लगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुझे टाइगर से डर नहीं लग रहा तो आपको लगे, तो ये जरूरी नहीं है, वेरी करता है आपका पर्सन टू पर्सन। तो उस केस में भी क्या होगा, ये भी आपको सेट को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना सा कॉमन सेंस लगाना था कि सेट को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। इस बार अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको एक सेट दिया हुआ है, उसमें आपको ये पता करना है कि एलिमेंट उससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको ये करना है कि लेट ए इज इक्वल टू, ए कोई सेट है, ए सेट का नेम और एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये आपको करना है। बिलोंग्स टू कब आएगा, जब वो एलिमेंट टू सेट में, और नॉट बिलोंग्स टू कब आएगा, जब वो नहीं है। तो यहाँ से पहला है 5, तो देखो 5 क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो दैट मीन्स बिलोंग्स टू। ठीक है, 8 आपका सेट में नहीं आ रहा, तो क्या जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। फिर 0 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है, यस ये रहा 4, तो क्या जाएगा, बिलोंग्स टू। 2 भी आ रहा है, तो बिलोंग्स टू। 10 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया है। अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस को आराम से देखना है और सॉल्व करना है, फिर आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट कल के वीडियो में अपन देखेंगे जो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। उन दोनों मेथड को अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मोर वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।